हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक यहाँ पे आपके सामने लघुत्तम समाप्त वर्तक आपको कल बताया गया था। आपको गुणनखंड बताया गया था, गुणज बताया गया था। गुणनखंड और गुणज, इसके साथ ही आपका अपवर्तक और अपवर्त ये भी बताया गया था। तो यहाँ पे समाप्त आपको कल बताया गया था, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। समापवर्त जब रहेगा तब आपका गुणज रहता है। इसके पहले की वीडियो जो कल बताई गई थी उसमें आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आज देखिएगा भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक। यहाँ पे क्या आया है? भिन्न आया है। अभी तक जो कल हम आप सीखे थे उसमें संख्या थी, जैसे आपका संख्या थी ऐसे 24 था, फिर आपका ऐसे 48 था, फिर आपका 50 था। ऐसे आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। इन सबका एलसीएम निकालना था। तो हमने आपको दो तरीके बताया था, एक आपका गुणनखंड विधि और एक आपका भाग विधि। तो गुणनखंड विधि में आपका इसका पूरा फैक्टर करते हैं, सबका अलग अलग। तो इसका हम सबको घात देखते हैं, जिसमें अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं और इसको अधिकतम घात वाली अभाज्य गुणनखंडों को एक साथ करते हैं, फिर बाद में गुणा करते हैं। और भाग विधि में आपको बताया गया था, पंक्ति में रख के हम इसको ऐसे अभाज्य संख्या से भाग देंगे जो पहले कम से कम एक को या दो को यहाँ पे डिवाइड करें, और उसको जिस पे डिवाइड नहीं हो पाता उसको हम लिखते जाते हैं लास्ट में, फिर दूसरी नंबर को चेंज करके ऐसे जो यहाँ पे भाजक रहेगा इन सबका एक साथ में यहाँ पे गुणा कर लेते हैं और हमारा एलसीएम मिल जाता है। आज का टॉपिक यहाँ पे देखिएगा, आज देखिएगा यहाँ पे भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक। तो आपको भिन्न बताया गया था, भिन्न में आपका अंश और हर आता है। जैसे आपका हो गया 1/4, 2/4 ऐसे हो गया। ये दो भिन्न है, इनका हमें एलसीएम निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अगर नंबर आती तो हम आप इसके पहले जो आपको नियम बताया गया उसको हम यूज कर लेते, लेकिन हम ये आपका नंबर है ना, ये एक भिन्न है। इसके लिए होता क्या है, इसमें बताते हैं कि हर का यहाँ पे अंश रहेगा, देखिए ऊपर आपका आंसर आता है आपका। जैसे आप भिन्न आप पढ़े हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे नंबर सिस्टम में आपका भिन्न और भिन्न के प्रकार बताया गया है, उसमें आप इसको देख सकते हैं। भिन्न में क्या होता है, आपका होता है अंश और यहाँ पे हर। तो ऊपर आपका अंश है, तो जो भी हमेशा अंश ऊपर रहेगा, अंश का यहाँ पे ला सा और पा ऐसे लिखा गया, यानी लघुत्तम समापवर्तक। अब नीचे बचा है हर, तो हर का क्या हो जाएगा, हर का यहाँ पे लिखते हैं मा सा और ऐसे प लिख देते हैं। इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्त। यहाँ देखिए लघुत्तम समापवर्त है और यहाँ पे महत्तम समापवर्तक होता है, जो कि यह क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसको भी आपको बताया नहीं गया, लेकिन एग्जाम्पल में आपको थोड़ा सा इसको दिखाया जा रहा है क्या होता है इसमें। तो देखिए अंश था, अंश का ला सा और नीचे हर था, हर का क्या हुआ है मा सा, यहाँ पे इतना चेंज हुआ है। तो देखिएगा ऐसे, इसको हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे आपका आ गया, तो आप एग्जाम्पल आपके सामने देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे भिन्न लिखेंगे, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंश का एलसीएम हो जाएगा और अपान यहाँ पे हो जाएगा हर का, या CF, यानी कि अंश आपके सामने है 1 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 का। ऐसे हिंदी में अगर इंग्लिश आप लिखना चाहते हैं एलसीएम लिख दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा हर आपका 4, ऐसे आप लिखेंगे 4 और 4 का। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जितने नंबर्स रहेंगे, अगर यहाँ पे ये तो आपके 2 फ्रैक्शन थे, अगर 3 फ्रैक्शन रहते हैं यानी 3 भिन्न रहती, तो 1 2 मान लीजिए अगली भिन्न आपका 3 और 8 रहता है ऐसे,
3 और 5 8 आता है तो 3 हो जाता है यहाँ पे, और नीचे आपका 8 और बढ़ जाता। तो अभी आपका 2 भिन्न है तो इसको देखिएगा, 1 और 2 का लाश अगर आप लेंगे तो आपको बताया गया था ये दोनों 1 और 2 यानी कि ऐसी संख्या होती है जो ऐसी कोई संख्या रखी है जिसमें इन दोनों से भाग देने पर डिविजिबल हो जाए, तो आपके सामने सिंपल सा आपका 2 मिल जाएगा। यहाँ पे 2 मिल गया। और मासा में होता है, अभी आपको डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे 4 और 4 का यानी एक ही संख्या है तो मासा आपका वही संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे मिल जाएगा, फिर आपका यहाँ पे मिल जाएगी 1/2। आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो गया 1/2। आइए देखिएगा, यहाँ पे आपका भिन्न हो गया। अगला आपका है दशमलव संख्या का लघुत्तम समापवर्त, यानी जो दशमलव डेसिमल फ्रैक्शन रहेंगे, जो दशमलव अंक के जो संख्या रहेगी उसका अगर हमें एलसीएम प्राप्त करना हुआ तो हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एक एग्जांपल के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे 3 स्टेप में इसको दिखाया गया है। या लिखने का बस इतना सा मतलब है कि आप इसको अच्छे समझ पाएँ और इसको आप ऐसे नोट कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल है 2.4 है, 0.36 है, 0.045 है का एलसीएम निकालना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो आपका पहला स्टेप है दशमलव को हटाकर संख्या लिख लें। तो जैसे जैसे आपका कहा गया वैसे स्टेप आप फॉलो करेंगे, आप यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे। तो देखिएगा दशमलव को हटाकर हम संख्या लिखेंगे तो हमारे सामने देखिए जो आपका एग्जांपल है इसी पे हम अप्लाई करते हैं। 2.4 है, इसको अगर दशमलव हटा के लिखेंगे तो हो जाएगा 24। फिर कह रहा है कि इसका तो सभी जो संख्या है उसका हम दशमलव हटाते जा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 और ऐसे। तो हम 0 का कोई मतलब है नहीं, 0 हटा भी सकते हैं, 36 हो गया। यहाँ पे देखिए ध्यान से, फिर यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 0 0 5, क्या है 0 0 0 5। अगर यहाँ पे कोई संख्या रहती, जैसे आपका 1 पॉइंट रहता, 1.045 रहता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 रहता तब यहाँ पे हम 0 को नहीं हटा पाते, लेकिन यहाँ पे दोनों 0 हैं, इसको हम हटा सकते हैं। तो आपका नंबर इस टाइप का हो गया। इसको आप यहाँ थोड़ा पास में लिख दीजिए 45। तो 24, 36 और 45 बन गया। यहाँ पे देखिए दशमलव को हटाकर संख्या लिख लें, हमने लिख लिया। पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, निश्चित आपका यहाँ पे पूर्णांक संख्या आ गई। अब पूर्णांक संख्या का एलसीएम प्राप्त कर लें। तो एलसीएम आपका जैसे आपको बताया गया 24, 36 और 45 का एलसीएम आपका। तो देखिएगा इसको आप 24, 36 और 45, इसको आप ऐसे, आप अगर स्टेप बाय करना चाहें नहीं तो आप ऐसे देख लीजिए। 12 से आपका ऐसे देखिए 2 से ले जाइए, यहाँ पे 45 है, फिर आपका यहाँ पे 2, फिर आपका 2 3 जा, यहाँ पे 9, फिर आपका यहाँ पे 45, यहाँ पे 3 आपका आएगा, फिर 3 1 जा, 3 3 जा, और यहाँ पे 15 हो जाएगा। जितना आप समझ पाए। फिर अगले स्टेप पे आप आगे आएंगे, फिर यहाँ पे 3 है और 15 है, 3 आपका जाएगा 1 1, यहाँ पे 5, फिर आपका 5 चला जाएगा, तो यहाँ पे सब आपका 1। तो इसने नंबर्स को आप मल्टीपल करिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, यहाँ पे 8 हो गया। फिर 8 का यहाँ पे 3 में 24, 24 का फिर 3 में और फिर 5 में, इसका आप मल्टीपल कर लीजिए। तो कह रहा है पूर्णांक संख्या का एलसीएम प्राप्त कर लें। तो इसका जो एलसीएम आएगा इसका हम प्राप्त करते हैं, तो आपको कितना मिल जाएगा, 8 का यहाँ पे देखिएगा मिल जाएगा आपको 8, फिर आपके सामने है 9 है, फिर 5 है, ऐसे आप लिख लीजिए। तो आपका हो जाएगा 8 5 जो कर लीजिए 40 मिल जाएगा। 40 का आप 9 में 360 आपका हो गया। तो पूर्णांक संख्या का एलसीएम आप प्राप्त कर लिए हैं। अब लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जिस संख्या में दशमलव बाद कम अंक हो, यहाँ पे देखिए जो संख्या आपकी थी, जिस संख्या में दशमलव बाद कम अंक हो वह संख्या देखें, और उसमें दशमलव बाद जितने अंक हो, यहाँ तक रुक जाइए। जिस संख्या में दशमलव बाद कम अंक हो वह संख्या देखें। दशमलव बाद किसमें कम अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है,
यहाँ पे 3 अंक है, तो दशमलव बाद सबसे कम अंक आपका यहाँ पे है। अगर बराबर भी रहता तब भी हम, जैसे अगर यहाँ पर भी एक ही अंक रहता और यहाँ पे 3 रहता तब भी हम क्या करते, एक अंक वाला ही ले लेते संख्या, उसका कोई संख्या का मतलब नहीं है। वहाँ पे देखिएगा आगे क्या होता है, जैसे आपका यहाँ पे फिर प्राप्त एलसीएम में दाहिने ओर से उतने अंक बाद जो आपका एलसीएम प्राप्त है दाहिने ओर से, यानी जो एलसीएम प्राप्त है इसके दाहिने ओर से, दाहिने तरफ आपका इकाई अंक होता है, तो इधर के तरफ से उतने अंक बाद, यहाँ से देखिएगा उतने अंक बाद दशमलव लगाएंगे। देखिएगा जिस संख्या में दशमलव बाद सबसे कम अंक हो वह संख्या देखें और उसमें दशमलव बाद जितने अंक हो, जितने अंक हो दशमलव बाद, यहाँ देखिएगा दशमलव बाद जितने अंक हो, दशमलव बाद जितने अंक हो, यहाँ पे एक अंक है और वही एक अंक है, तो दाहिने तरफ से एलसीएम में उतने अंक बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो आपका मिल जाएगा 360 था, एक अंक आपका मिला था यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, आपका मिल जाएगा 36, आपका एलसीएम हो जाएगा। आइए देखिएगा आगे, तो इसी टाइप के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम सिंपल आपका इस वे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, सीधा आपको दशमलव को हटाना है, संख्या प्राप्त करनी है, पूर्णांक बन जाएगी, पूर्णांक का हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम आप 2 तरीके से ले सकते हैं, आपको पहले बताया जा चुका है। उस एलसीएम में हम क्या करेंगे, अब जो पहले संख्या दी गई थी उसमें देखेंगे कि दशमलव बाद सबसे कम अंक वाली कौन सी संख्या है। तो सब 1 अंक वाली यहाँ पे थी, यहाँ 2 अंक वाली थी, यहाँ पे 3 अंक वाली थी। तो हम दशमलव बाद 1 अंक वाली संख्या को देख लिए, फिर कहा है कि दशमलव बाद जितने अंक हो, यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा एक ही अंक होगा, हो सकता है आपके यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 रहा होता, यहाँ पे आपका कुछ और रहा होता, तो यहाँ पे 2 अंक हो जाता। तो यही बार बार यहाँ पे बताया जा रहा है कि दशमलव बाद जितने अंक होंगे, अगर 1 अंक है, बस यहाँ पे नंबर्स के मतलब है, यहाँ पे डिजिट का मतलब कुछ नहीं है। जैसे 4 आपका है, 4 से नहीं मतलब है, दशमलव बाद 1 अंक है, एक आपका क्या होगा, दाहिनी तरफ से दशमलव यहाँ पे रखा जाएगा, फिर आप अभीष्ट आपका मान मिल जाएगा, आपका वही एलसीएम होगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्त होगा। अगर इस स्टेप को आप फॉलो करें तो आप इससे लगा पाएंगे। आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, इसका अगर हम सेकंड मेथड यूज करना चाहें, जैसे मान लीजिए हम उस चीज को नहीं फाइंड कर पा रहे हैं माइंड में, तो हम क्या कर पाएंगे, सिंपल सा आपका ऐसे आपका है क्वेश्चन, ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको हम चाहें तो डेसिमल फ्रैक्शन को विषम भिन्न में बदल सकते हैं। आपको बताया गया था रिमूव पॉइंट, आप ऐसे लिख लीजिए, अपान 1 लगाइए, सबका रिमूव पॉइंट करिए, सबका दशमलव हटाइए, अपान 1 लगाइए, ऐसे आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे बताया दशमलव बाद 1 अंक है, 1 0, दशमलव बाद 2 अंक है, 2 0, यहाँ पे दशमलव बाद 3 अंक है, 3 0, आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे बस इतना आप करिएगा, इसको सिंप्लीफाई मत करिएगा, ऐसे इसको रहने दीजिए, यहाँ पे इसको हटा सकते हैं 0 को, यहाँ 2 0 हटा सकते हैं। अब ये आपका हो गया फ्रैक्शन, कौन सा हो गया, ये आपका भिन्न हो गया, साधारण भिन्न हो गया। और भिन्न का अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त। आपको इसमें बताया गया था अंश का आपको ले लेना है एलसीएम, और यहाँ पे हर का आपका हो जाएगा एलसीएम। तो आप देखेंगे अंश का 24, 36 और 45 का हो जाएगा, अपान लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 10, 100 और 1000 का आपका महत्तम समापवर्तक आप यहाँ पे लिख देंगे। 24, 36 और 45 आपके सामने भी निकाला गया था, 360 आया था। और इसका अगर मासा निकालेंगे, मासापा यानी कि महत्तम समापवर्तक, ऐसे यहाँ पे डिजिट होने चाहिए जो दोनों सबको डिवाइड कर दें। यहाँ पे देखिए समापवर्तक की जब बात आएगी तो आपका उसमें आपका फैक्टर रहेगा, तो यहाँ पे देखिएगा 10 आपका मिल जाएगा, फिर आप पाएंगे 36 जो आपको सामने आ गई, आपका आंसर से मैच कर रहा है।
देखिएगा यहाँ पे अब जैसे आपका क्वेश्चन आ गया 5 की पावर -7, 5 की पावर -9, 5 की पावर -14, इसका हमें लेना है एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो इसको क्या करेंगे आप, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप जानते हैं 5 की पावर -7 को हम लिख देंगे 1/5 की पावर 7, यहाँ पर लिख देंगे 5 की पावर -14 है, यहाँ पे 5 की पावर सॉरी आपका 9 है, फिर आपकी 5 की पावर -14 है, फिर लिख देंगे 1/5 की पावर 9, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 की पावर 14। अब आपके सामने जो नंबर्स दिख रहे हैं माइनस आपका हट चुका है, आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया भिन्न के फॉर्म में। अब वही आपका अंश का एलसीएम और यहाँ पे हर का एलसीएम, अंश का एलसीएम एक, एक का एलसीएम एक आपका मिल जाएगा, हर का एलसीएम आप निकालेंगे तो आपका मिल जाएगा 5 की पावर 7। अभी आपका एलसीएम बताया जाएगा तो आप अच्छे से इसको समझिएगा। तो यहाँ पे फिर आपका 1/5 की पावर 7, तो आपका ये ऊपर जाएगा 5 की पावर -7। यहाँ पे आपने कुछ अगर ध्यान से देखेंगे, अगर आपका आधार बराबर था, यहाँ पे आधार बराबर था, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, आधार आपका बराबर है और घात अलग अलग है और सब ऋणात्मक में है, तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात आप अगर आप देखेंगे -7, -9, -14 में आपका सबसे बड़ा कौन सा है। अगर यहाँ पे माइनस नहीं रहता तो आपका निश्चित रूप से 14 यानी कि 14 आता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे माइनस जब लग जाता है तो जितना कम अंक आता है वही बड़ी मानी जाती है। जैसे आप संख्या रेखा देखेंगे, यहाँ पे बीच में 0 आता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, ऐसे आपके नंबर आते हैं। यहाँ पे -1, -2। अगर यहाँ पे 4 की बात करें, 2 की बात करें तो 4 बड़ा है कि 2, आप कहते हैं 4 बड़ा है, और जैसे जैसे इधर आते हैं घटता जाता है, फिर 2 बड़ा है, फिर 2 से छोटा आपका 1 है, 1 से छोटा 0 है, 0 से छोटा -1, फिर -1 से छोटा -2। इसका मतलब इधर की जो नंबर्स रहेंगी तो हमेशा बड़ी रहेंगी। तो -7 आपका कहीं यहाँ पे आएगा, फिर आपका -9 आएगा, फिर आपका यहाँ कहीं -14 आएगा। तो आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को। तो जितना आप इधर साइड दाहिने साइड से जब बाएं आएंगे तो चीज़ें आपकी घटती जाती हैं, यानी नंबर्स आपके घटते जाते हैं। तो -7 सबसे बड़ा होगा। तो जो सबसे बड़ी घात होगी, जो सबसे बड़ी घात होगी वही उसका एलसीएम हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया 3 पावर -4, 3 पावर -9, 9 पावर -2। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा 3 पावर -4 या 3 पावर -9, इसको भी हम ब्रेक कर देंगे इस टाइप से। अगले स्टेप में हो जाएगा 3 पावर माइनस, यहाँ पे कोई और नंबर कर दीजिए, 5 कर दीजिए, आपका हो जाएगा -10, 2 5 या 10, यहाँ पे -9 पहले से, यहाँ पे 3 पावर -4। तो अब आप वही देखेंगे, आपके सामने एलसीएम आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात -4, -9, -10, -4 आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, 3 पावर -4, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपके सामने इस ऑप्शन अगर क्वेश्चन इस टाइप का नहीं है तो आपका ये आपका ऐसे हो जाएगा 1/3/4। ऐसे ना देके और भी क्या दे सकता है, ऐसे हो जाएगा 1/, आप इसको समझ पा रहे हैं, 3 पावर 4 का मतलब 81। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो जो सबसे बड़ी घात होगी, अगर आधार समान है, बेस आपका इक्वल है, तो सबसे बड़ी घात जो होगी वही आपका एलसीएम मिल जाएगी। अगर आपका आधार समान नहीं है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आ गए 3 पावर -2, 2 पावर -4, 5 पावर -2, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहे हैं तब आप क्या करेंगे, 3 पावर -2 है, 2 की पावर -4 है, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पावर 2, यहाँ पे 1/2 की पावर 4, 1/5 की पावर 2,
फिर आप इसको सिंपल कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जैसे आपका भिन्न का उसी टाइप से आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर आपका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे नीचे एचसीएफ, यहाँ पे लिखेंगे अंश का और यहाँ पे हर हो जाएगा। अब आपके सामने हो जाएगा 1/, यहाँ पे देखिए 9 है, 16 है और 25 है। इनका में क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। एचसीएफ में से कौन सा नंबर होंगे जो सबको यहाँ पे डिवाइड कर दो। तो 3 से आप देखेंगे तो 3 से आपका ये होगा, लेकिन आपका ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसके जो यहाँ पे ऐसे करते हैं, 9 को लिखेंगे 3 ऐसे आपका, 16 को आप लिखेंगे 2 को आप 4 टाइम्स लिख देंगे और यहाँ पे 25 को लिखेंगे। यहाँ पे देखिए कोई ऐसा नंबर जो सब में है, 3 यहाँ है तो इसमें नहीं है, 2 यहाँ है तो और कहीं नहीं है, 5 भी यहाँ है, 3 दोनों नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ होगा 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 1/1 = 1, इसका यही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप आ रहे हैं तो आपके सामने, तो आप इस बेस पे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिएगा ये आपका हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे, ये भी हो गया। जैसे आपका यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस नहीं जाता, माइनस अगर यहाँ पे नहीं जाता तो यहाँ पे माइनस माइनस आप यहाँ पे आ जाते हैं इस स्टेप पे। यहाँ से आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 3 पे सभी आपका घात ही है, तो सब वही चीज़ आपका जो बताया गया सबसे बड़ी घात, वही आपका फिर बार बार आएगा सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात इस बार क्या है, 4 और 9 और 10 में सबसे बड़ा क्या है, 10 है। तो यहाँ पे 3 की पावर 10 इसका एलसीएम आता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि आपकी संख्याएं घात के रूप में दी हो और आधार सबके बराबर हो, आप इसको क्या करेंगे, यह संख्याएं आपकी घात के रूप में हो, यहाँ पे समझिएगा घात के रूप में दी गई हो और आधार सबके बराबर हो, यानी आपका बेस जो होगा, बेस आपका इक्वल हो, और जो आपका इसमें घात के रूप में संख्या आपकी घात में के रूप में हो, तो जो आपका एलसीएम होगा वो अधिकतम घात वाली संख्या होगी, अधिकतम बेस आपका इक्वल आना चाहिए, और यहाँ पे पावर आपका जो घात रहेगा आपका जो भी रहेगा वो आपका इक्वल नहीं रहेगा, जो भी है इक्वल रहेगा तो कोई मतलब नहीं है, तो आपका सीधा वही आपकी नंबर्स हो जाएगी कोई आप यहाँ पे। लेकिन अगर पावर आपका इक्वल ना हो, नॉट इक्वल हो, लेकिन आपका बेस इक्वल हो, तो एलसीएम होगा अधिकतम घात वाली संख्या होगी। इसको आप माइनस के साथ भी देख लीजिए, प्लस के साथ, ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जैसे आप देखिएगा दिए गए जैसे आपका हो गया 3.4, 5.6, 3/8, डी आपके सामने है 2⁵ इंटू 3⁵2 इंटू 4⁴ तथा अगला नंबर आपके सामने ऐसे हो गया 2⁵2 3⁵1 5⁵3 यहाँ पे 2⁵1, 2 यहाँ पर करिए, दूसरा कोई नंबर ऐसे आपका हो गया 4⁵2 कर दीजिए। अगला देखिएगा यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन अगर 2⁻³ 2⁻7
टू की पावर माइनस वन, टू की पावर माइनस टू, बहुत ही सिंपल आप फाइनाइट बना लेंगे। आप सिंपल कर सकते हैं इसको। यहाँ पे भी आप कर दीजिए कुछ क्वेश्चन। आपका देखिए 10 का, और यहाँ पे आप इसको करना चाहें सेव कर लीजिए। एक और लीजिए एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और ऐसा हो गया एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ये आपका इसी टाइप का। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई, ऐसे आप इतना आपका सफिशिएंट है। आप इसको क्या करेंगे, इन सबका आप एलसीएम निकालेंगे। जैसे आप जो भी मेथड आप यूज करना चाहें, यहाँ पे आपका फ्रैक्शन है तो आप फ्रैक्शन से निकालिए। फिर आपका यहाँ पे घात के रूप में है तो मैक्सिमम घात को चूज करिए, या जैसे आपका यहाँ पे मेथड बताया गया, यहाँ पे ऋणात्मक है, आधार समान है, आप देख रहे हैं, इसको भी कर सकते हैं। इसको भी यहाँ पे 4 को 2 की पावर 2 बना लेंगे, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक आपका फ्रैक्शन है, या एक आपका क्या है घात, यहाँ पे माइनस है तो इसको 1/, कर लेंगे, 1/2 की पावर 3 हो जाएगी। इसको या तो यहाँ पे 4 को 2 की पावर 2 बना लें, या तो इसको 1/8 बना लेंगे। इसको आप समझ जाए। तो जिसमें आपका देखिएगा सिंपल आपका है फ्रैक्शन का फॉर्म, इसको भी क्या करेंगे अपान 1/1 बना लेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें नहीं समझ पा रहे हैं अपान 1/1 बना लेंगे, आपका सबका हर मिल गया। आप और हर का फॉर्म लगा सकते हैं। आगे देखिएगा एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी एक्स वाई जेड यहाँ पे एक एक घात है, यहाँ पे दो दो घात है। निश्चित रूप से आप बहुत ही सिंपल आप क्या करेंगे, इस सबका एलसीएम हो जाएगा, मैक्सिमम घात को आप चूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा कॉमन करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें आपके 2 बार हैं, यहाँ पे 3 बार हैं, तो जो सबसे ज़्यादा बार रहेगी वही आपकी यहाँ पे एलसीएम हो जाएगी। इसको आप फैक्टर कर लेंगे, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई आपका कॉमन है और एक्स माइनस वाई भी आपका नहीं है, तो आप यही आपका निश्चित रूप से आपका एलसीएम हो जाएगा। तो आप इसको सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं।